हाय ट्विन फ्लेम्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे टीएफ के ट्रेड्स के बारे में। ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फो देना चाहती हूँ। मैंने एक वर्कशॉप रखी है 3 दिन की, 26 अगस्त से 28 अगस्त तक के लिए, ठीक है। और ये है एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर कि डिफरेंट तरीके से एनर्जी एक्सचेंज जो होता है, एनर्जी सकर्स जो होते हैं, उसको आप किस तरीके से रोक सकते हैं और अपनी एनर्जी को सील पैक कर सकते हैं। अपने चक्रास की एनर्जी, अपने इमोशंस की, अपनी खुशी, अपना प्यार, ठीक है, और अपने फाइनेंस को भी किस तरीके से, क्योंकि फाइनेंस भी एक एनर्जी है, पैसा भी एक एनर्जी है, तो उसको किस तरीके से आप बंद कर सकते हैं कि कोई भी आपकी एनर्जी जो है इन सारी चीज़ों की ना ले। तो इसके ऊपर मैंने वर्कशॉप रखी है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो, क्योंकि ये 21 से 24 अगस्त के बीच में ही आप इसकी जो है एंट्री अवेलेबल है, आप बुक कर सकते हैं अपनी सीट। और अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे गिवन नंबर पर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरा, उस पर पिंग कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम बात करते हैं टीएफ के ट्रेड्स के बारे में। सबसे पहले तो ये कि टीएफ जो है बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है, ठीक है। मैं जानती हूँ शायद कुछ लोगों को इस बात पे यकीन ना हो, ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा। टीएफ जो है बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है, और आपको अप्रिशिएट भी करता है चीज़ों में, ठीक है। जैसे कि आपका गाना अच्छा है या आपका डांस अच्छा है, ड्राइंग अच्छी है या कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ जो भी आप बनना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों में आपको अप्रिशिएट करता है, आपको मोटिवेट करता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है इस वे में कि आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहता है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं लाऊंगी कि सोल पार्टनर के ट्रेड्स कैसे होते हैं, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा ही कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में कि हमारा तो ऐसा नहीं है, नार्सिसिस्ट है, ये है, वो है। तो जब आप ये दोनों ट्रेड्स जो हैं देखेंगे, तभी आप और ज़्यादा क्लैरिटी में आ पाएंगे कि जिससे आप डील कर रहे हैं ना, वो आपका टीएफ है या सोल पार्टनर, ठीक है। या किसी किसी की लाइफ में 2 लोग जैसे आ जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि एक थोड़ा सा सोलमेट है और एक है कि जो बहुत ट्रिगर देता है, यार समझ में ही नहीं आता, ठीक है ना। तो इसीलिए ये ट्रेड्स की वीडियो मैं बना रही हूँ, तो इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो केयरिंग होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है, अप्रिशिएट करता है और मोटिवेट भी करता है आपको। आपकी टेलीपैथी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपने सोचा कि कोई चीज़ मुझे करनी है या ऐसा मैं चाहती हूँ, वैसा ही आप वहाँ से पाएंगे वो चीज़ एकदम से। कि जैसे सपोज़ करिए आपको कहीं जाने का मन है, कोई चीज़ खाने का मन है, ठीक है, तो सामने वाला बंदा जो है वो एकदम वो आपके लिए ले आएगा, या वो चीज़ आपके लिए कर देगा, या वो अपने लिए वो चीज़ करने लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो टेलीपैथी है वो आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि कहने से पहले, है ना, उसके मुंह से वो बात निकल आएगी जो आप कहना चाहते हैं, या सेम टाइम पे आप सेम चीज़ सोचते हैं और पहले कोई और बंदा कह देता है दोनों में से, और फिर दूसरा बंदा सोचता है कि अरे यार ये तो मैं कहने वाला था, ये तो मैं बोलने वाला था। तो ऐसे टेलीपैथी जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है टीएफ के बीच में, ठीक है। परेशान अगर आप हैं, ठीक है, किसी भी वे में, अगर आप फाइनेंस से परेशान हो रहे हैं इसकी वजह से, या घर में कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, ठीक है, अगर आप परेशान हैं किसी भी वे में, चाहे वो वैसे आपको ट्रिगर करे, लेकिन अगर किसी भी वे में जो है अगर आप परेशान हैं, तो वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा, आपको गाइड करेगा, आपको समझाएगा कि आप क्या करें क्या ना करें, ठीक है, क्या चीज़ करने से आपका भला होगा, आपको हमेशा मोटिवेट ही करेगा। वो ना हमेशा आपके साथ रहता है, वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाता, ठीक है। ऑन ऑफ रहता है, ऐसी बात नहीं है कि ऑन ऑफ नहीं रहता, लेकिन इतना ऑन ऑफ नहीं रहता। आपका रिलेशनशिप जो होता है ना वो स्मूथ चलता है, ठीक है। हर पल जो है आपके साथ रहता है, 3D में, नॉट 5D बट 3D में, ठीक है ना। वो हमेशा उसको क्या पसंद है या आपके लिए क्या पसंद है, वो हर चीज़ आपको एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। जो भी आपकी स्पेशलिटी है उसमें आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। जैसे जैसे आप अपने साथ जुड़ने लगते हैं, ठीक है, अपने ऊपर काम करने लगते हैं, इनर वर्क करते हैं, वैसे आपको सामने से बिल्कुल एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन देखने लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल आप होते हो,
ठीक है, वो आपका ही आधा हिस्सा होता है, इसीलिए वो आपको कंप्लीट मिरर कर पाता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना लोग कि कमिटेड नहीं है, कमिटेड हमें तो कमिटमेंट नहीं मिलता। ठीक है ना, तो अगर आप खुद से कमिटेड हैं तो 100% वो आपको कमिटमेंट देगा ही देगा। तो आप जैसा करेंगे ना अपने साथ, वो आपको तरीके से वैसा ही रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, वो आपको इमोशनल वे में प्यार जताएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्सुअली करेगा डेफिनेटली, लेकिन ऐसे नहीं। जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि यार सेक्सुअली बिल्कुल पागल ही है यार, इस होता है ना मतलबी, कि इसलिए बात करता है अदरवाइज़ हमसे बात ही नहीं करता। तो टीएफ जो है वो ऐसा कभी नहीं करता कि सिर्फ आपसे सेक्सुअल वे में ही बात करे। ठीक है, 1-2 महीने बाद आया, सेक्सुअल बात करी, ठीक है, या इंटीमेसी हुई और उसके बाद वो चला गया, ऐसा कभी भी टीएफ नहीं करता। ठीक है, वो हमेशा आपको इमोशनल वे में ही प्यार जताता है, क्योंकि वो आपका आधा हिस्सा है। हमें क्या चाहिए? हमें इमोशंस चाहिए, हमें चाहिए कोई हमारे साथ रहे, है ना, हमसे प्यार से बात करे। तो वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो उतना ज़्यादा सेक्सुअल चीज़ों के पीछे, आपकी बॉडी के पीछे नहीं पागल होता कि आया और बात करी, अपना मतलब निकल गया और चला गया। वो ऐसा नहीं करता। ठीक है, वो इमोशनल वे में आपको प्यार जताता है और वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाता। ऑन ऑफ तो होता है कनेक्शन, लेकिन इतना ऑन ऑफ नहीं होता। टीएफ जो है ना वो फ्रीक्वेंटली जो है वापस नहीं आता। जैसे कि अभी मिल के गया, ठीक है, आप नो कांटेक्ट में हो गए, तो उसके बाद वो तुरंत से 1-2 महीने बाद वापस नहीं आता, या 15 दिन में या 4 दिन में वापस नहीं आता। उसको टाइम लगता है, वो गैप ले लेके आता है। क्यों? क्योंकि उसको आपकी एनर्जी की उतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप और वो सेम एनर्जी हैं। ठीक है, उसके पास भी वही है जो आपके पास है, बस वो आपको रिफ्लेक्ट कर सकता है, फुल आपको ट्रिगर करता है। क्यों? क्योंकि उसे आपको भी फुलफ़िल करना है। ठीक है ना, तो इसीलिए वो ऑन एंड ऑफ करता है, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक के लिए गायब हो जाता है। फ्रीक्वेंट वे में आना जाना नहीं करता कि आज तो बोलेगा नॉट इंटरेस्टेड और कल वो उसके बाद आपका स्टेटस भी देखेगा या आपसे बात करने लग जाएगा 2-4 दिन बाद। वो ऐसा नहीं करता। ठीक है ना, वो उसके बाद फिर लंबे नो कांटेक्ट में चला जाएगा, 2-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको आपकी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सेम एनर्जी हैं और आपकी कॉर्ड जुड़ी हुई है, तो आपकी वैसे भी एनीवेज एनर्जी फ्लो होती ही है। तो इसीलिए जो एनर्जी एक्सचेंज का जो मैटर होता है ना, कि टीएफ के बीच एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होता है, डीपी मत लगाओ, डीपी मत देखो, ये सब, वो उतना नहीं होता, क्योंकि आप सेम एनर्जी होते हो। वो आपकी एनर्जी उतना ज़्यादा इस वे में शक नहीं करता। किसी वे में शक करता है डेफिनेटली, पर इस वे में शक नहीं करता, क्योंकि आप सेम एनर्जी हो, उसको आपकी पड़ी नहीं है, उसका घर ऑलरेडी भरा हुआ है। ठीक है, खाली आप हो, इसलिए आप वहाँ जा रहे हो, खुद को देख के अट्रैक्टेड फील करते हो। ठीक है ना, वो ना बस आपका साथ चाहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हर वक्त सेक्सुअली ही बात करे। उसको क्या चीज़ चाहिए? उसका साथ, आपका साथ चाहिए, कि बस इमोशनल वे में कोई उसके साथ रहे, उसके साथ खड़ा रहे। ठीक है, उसको इमोशनली सपोर्ट करे, लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहे, विश्वास करे। उसको आपका मेनली साथ चाहिए। टीएफ के साथ ना जो इंटीमेसी होती है, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसी फील होती है जैसे कि आप अपने साथ कुछ कर रहे हैं। ठीक है, लाइक आप अपनी बॉडी को खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको जो प्लेजर है बेसिकली, वो ऐसा लगेगा कि आप सेल्फ प्लेजर कर रहे हैं। ठीक है ना, उसमें क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा होता है खुद के साथ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आपको जब आप सेक्सुअल होते हैं तो आपको क्या पसंद है ना, ऐसे ही उसको भी पता होता है कि आपको क्या पसंद है। तो इसीलिए यहाँ पे एक अलग लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है ना, और आपको ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि आप सेल्फ प्लेजर कर रहे हैं, आप किसी और को टच नहीं कर रहे हैं, आप खुद को ही टच कर रहे हैं। वो एक ऐसी फीलिंग आती है जब आप इंटीमेट होते हैं अपने टीएफ के साथ। ठीक है, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। आपको ऐसा फील नहीं होता कि आप किसी और बॉडी के साथ इंटीमेट हो रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है जैसे सेल्फ प्लेजर, जैसे कि आप मास्टरबेट कर रहे हो। ठीक है, आप अपनी बॉडी को खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसी फीलिंग देता है। टीएफ ना बिल्कुल आपके जैसा होता है, एग्जैक्ट आपके जैसा, क्योंकि वो आप ही होते हो। जैसे कि आपको म्यूज़िक पसंद है, गाने सुनना या गाना गाना पसंद है, तो उनको डांस पसंद होगा। ठीक है,
समवॉट सेम चीज़ें। तो जो TF होता है वो 92% जो है वो बिल्कुल आपके जैसा होता है, एग्जैक्ट एकदम, ठीक है। बाकी कुछ हद तक जो है 8% के करीब जो है वो 8-10% प्रोग्रामिंग भी होती है, ठीक है। उनकी एज पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जब 25 साल के हो जाते हैं ना, तो 25 साल के बाद जो है प्रोग्रामिंग बहुत स्पीड से चढ़ने लगती है। क्योंकि जो इंसान है ना वो दुनियादारी सीखने और देखने लगता है। उससे पहले तक तो उतनी ज़्यादा दुनियादारी नहीं देखता, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हम देखने लगते हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से प्रोग्रामिंग जो है ना बहुत डीप रूटेड होने लगती है कहीं ना कहीं, ठीक है। जिसकी वजह से ये 8 से 10% जो ये है कि वो आपके जैसा नहीं हो सकता, वो इसलिए क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग अलग है, उसकी 3D सेल्फ अलग है, उसकी प्रोग्रामिंग अलग है। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे ना, तो वो आपको 100% रिफ्लेक्ट करेगा। वो आपको कभी भी ना छोड़ के नहीं जाएगा, कभी भी आपसे बदतमीज़ी नहीं करेगा। हाँ, जब तक आप अपने साथ बदतमीज़ी ना कर रहे हो तब तक। अगर वही बिहेवियर आप अपने साथ रख रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली वही आपको रिफ्लेक्ट वो करेगा ही करेगा। तो बेसिक बात यह है कि TF एग्जैक्ट आपके जैसा होता है। आप जैसा अपने साथ बिहेव करेंगे वो बिल्कुल वैसा करेगा आपके साथ। लेकिन ये 100% की गारंटी है, जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करने लग जाएंगे वैसे वैसे आपको सामने से बिल्कुल एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन जो है वो दिखने लग जाएगा, ठीक है। और एक बात और बताती हूँ आपको कि अगर आप अपने से कमिटेड हो जाए ना और अच्छे से अपना इनर वर्क कर लें, तो ये जो बेसिक लेवल का असेंशन होता है अपने TF से यूनियन करना 3D में शादी करना, या आप मैक्स टू मैक्स अगर बहुत कमिटेड हो गए ना, तो 2 से 2.5 साल के अंदर आप बहुत ईजीली अपना यूनियन पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपनी आपको सारी प्रोग्रामिंग, सारा बिलीफ सिस्टम सब हटाना पड़ेगा, सारी लेयर्स हटानी पड़ेंगी और अपने आप को 100% हील करना ही होगा, तब जाके आपका TF का यूनियन होता है। और ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ आपको खुद को एनालाइज़ करना है, ठीक है ना। आपको बस अपनी 3D सेल्फ को एनालाइज़ करते जाना है, रियलाइज़ करते जाना है, ठीक है, नोटिस करना है, एक्सेप्ट करना है। अपनी कॉन्शियसनेस को, 3D सेल्फ की बेसिक कॉन्शियसनेस को अपने बारे में बस बढ़ाना है, ठीक है। सो यही होता है TF के ट्रेट्स जो होते हैं, साइन सिम्टम्स आप कह सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है बेसिक यही होता है, बाकी सबके अपनी 3D सेल्फ के एथिक्स पर और प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करता है, क्योंकि सबके एथिक्स अलग हो जाते हैं प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। लेकिन TF की लाइफ में भी ना सिचुएशंस जो होती है ना उनकी लाइफ की सर्कमस्टांसेस वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। सो इसलिए बस यही कहूँगी कि खुद पे काम करते जाइए, सही तरीके से सही इनर वर्क कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। उसमें मैं आपको सोल पार्टनर के ट्रेट्स बताऊँगी, जिससे आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि आप किससे डील कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है इन ट्रेट्स के लिए दोनों के में ही कि हम समझ नहीं पाते कि हम किससे डील कर रहे हैं। कोई कहता है कि वो अच्छे से बात करता है, रिफ्लेक्ट करता है, पर आप कितना ही काम कर लें फिर भी वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है ना। तो ये डिपेंड करता है। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगी प्लीज़ आप वो भी ज़रूर देखिएगा, सो दैट आपको क्लैरिटी मिले कि आप किससे डील कर रहे हैं। पर ये बिल्कुल ऑथेंटिक, जेन्युइन, 100% सही ट्रेट्स हैं जो मैंने आपको TF के बताए, विदाउट एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर लगता है कि ये शेयर करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और प्लीज़ मेरी वर्कशॉप में ज्वाइन होइए, ये आपको हर एक असेंशन के लेवल पर ना आपको हेल्प करेगा। ये आगे तक की चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ और बता रही हूँ इसमें कि किस तरीके से एनर्जी एक्सचेंज जो है वो इतना सॉलिड होता है कि आपका अपीयरेंस, आपका पैसा सब कुछ जा सकता है। So I'll be waiting for you all to join. Thank you so much for watching.